छोटे हाथों में छोटा कंगनवा, छोटा कंगनवा, छोटा कंगनवा, छोटा कगलवा, छोटा कगलवा, छोटे छोटे हाथों में छोटा कंगनवा, छोटे छोटे हाथों में छोटा कगलवा, घुराले काले बाल हो, घुराले काले बाल हो, दशरथ के ललनवा, घुराले काले बाल हो, दशरथ के ललनवा, सबसे सुंदर भगवान 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 हो, दशरथ के ललनवा, मधुर मधुर मुस्कान हो, दशरथ के ललनवा, मधुर मधुर मुस्कान हो, दशरथ के ललनवा, घुराले काले बाल हो, दशरथ के ललनवा, घुराले काले बाल हो, दशरथ के ललनवा, सबसे सुंदर भगवान हो, दशरथ के ललनवा, सबसे सुंदर भगवान हो, दशरथ के ललनवा, दशरथ के ललनवा, दशरथ के ललनवा, दशरथ के ललनवा। मेरे प्रभु जी इतने सुंदर हैं, छोटे से हैं, और मैया उनके पीछे जो है भागती है, लाला ठुमक ठुमक करके इधर उधर चारों तरफ मैया को आनंद दे रहे हैं बाल लीला का। उसके बाद में कुछ समय बीता, प्रभु थोड़ा सा, राम जी थोड़े बड़े हुए हैं। राम जी थोड़े बड़े हुए तो कहते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। थोड़े से बड़े हुए हैं तो जनेऊ संस्कार हुआ है राम जी का। गुरुदेव भगवान को बुला करके जनेऊ संस्कार विधिवत जो किया जाता है, वैसा जनेऊ संस्कार राम जी का किया गया। राम जी का जब जनेऊ संस्कार हो गया चारों भाइयों का, उसके बाद में राम जी पढ़ाई के लिए गए हैं। राम जी गुरुदेव भगवान के यहाँ विद्या ग्रहण करने गए हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सफल निपलीला, सफल राम जी गुरुदेव भगवान के गुरुकुल में पढ़ने गए हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल में भगवान को सारी विद्या आ गई। और विद्या क्या क्या आई है, तो भगवान शिव जी माता भवानी से कह रहे कि देवी, राम जी जब पढ़ करके आए हैं तो उनको 3 विद्याएं प्राप्त हुई। पहला विद्या क्या है? विद्या विनय निपुण गुणशीला। उनको विनय आया, विद्या विनय निपुण गुणशीला। भगवान को इतनी विद्याएं प्राप्त हुई, विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब होता है सा विद्या या विमुक्त, सारे बंधनों से जो हमें मुक्ति प्रदान करे, उसको कहते हैं विद्या। आजकल जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, इससे संसार में जी सकते हो, परंतु भव सागर से पार नहीं जा सकते।
भव सागर से पार जाने के लिए किसी संत किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जो गुरुदेव भगवान विद्या देते हैं उसी विद्या से मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान ये सब तो इस संसार के लिए है, इस संसार में जीने के लिए पर्याप्त है, परंतु इस संसार से पार जाने के लिए वह विद्या चाहिए जो विद्या गुरुदेव भगवान के द्वारा मिलती है, जिसे कहते हैं आध्यात्म विद्या, आध्यात्म ज्ञान। देखो राम जी गुरुदेव भगवान के पास में गए तो उनको दुनिया का ऐसा वैसा ज्ञान नहीं मिला, उनको विद्या की प्राप्ति हुई। सब विद्या या विमुक्त है, सारे बंधनों से जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे, ऐसी सुंदर विद्या राम जी को मिली है। अब उसके बाद में विनय, विनय का मतलब होता है दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं उनको अगर विद्या आ जाए तो उनके अंदर विनय नहीं अहंकार आ जाता है। अरे हमको ऐसे देख रहे हो, डबल एमए किए हैं, डबल, तब जा करके नौकरी पाए हैं। उनको मालूम नहीं है कि भगवान एक नस खाली ढीली कर दे तो फिर पता चला कि उनको बुलाओगे भी तो आवाज आएगी, ऐसे आवाज करेंगे। सही बता रहे हैं। विद्या पाने के बाद में विनम्रता आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। विद्या आने के बाद में अहंकार हो जाता है लोगों को। कई लोगों को मैं देखा हूं जो एकदम उच्च क्वालिटी के ऑफिसर जैसे होते हैं, तो जब निकलते हैं बाहर तो उनको जो जा करके बोलो कि महाराज जी प्रणाम, ऐसे टाइट रहेंगे मालूम पड़ेगा कि पीठ में लकड़ी बांधे हैं, इतना टाइट रहेंगे। किसी से पूछा हमने कि महाराज इतना टाइट काहे रहते हैं? अरे डबल एमए किए हैं, ऐसे थोड़ी हैं, तुमको मालूम नहीं है चोरी चोरी गेहूं बेच के पढ़ाई किए हैं, तब जाके आज इतना टाइट है। तो विद्या आने के बाद में विनय बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको विद्या मिली हो उसको अहंकार ना हुआ हो। कुछ ही लोग संसार में ऐसे हैं जो विद्या पाने के बाद में उनके अंदर विनम्रता आती है। तो विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। और विद्या क्या है? जो सारे बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। एक बात ध्यान देना, संसार में जब बच्चा जन्म लेता है, ये दुनिया वाले, ये माता पिता कहते हैं बेटा ये धराधाम सत्य है। जवानी आती है, यही दुनिया वाले, यही संसार वाले, यही माता पिता कहते हैं बेटा अर्थ काम सत्य है। और जब पिजड़े से पंछी उड़ जाता है तब यही दुनिया वाले माँ बाप कंधे पे लेके चलते हैं, तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है। राम नाम क्या मतलब? क्या मतलब? जब पिजड़े से पंछी उड़ गया तब उसको लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जीते जी उसको नहीं बताते हैं। माता पिता को डर रहता है कहीं इसको राम नाम ज्यादा हम बताने लगेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा लड़कवा साधु हो जाए, डरते हैं लोग। और एक साधु अगर आ जाए गांव में तो सब लोग दोहाई साधु बाबा की, आशीर्वाद देव आशीर्वाद, हमारा बच्चा कलेक्टर बने। और जिसका बेटा साधु बना है उसके माँ पर क्या गुजरती होगी? अपने बेटों को कोई साधु नहीं बनाना चाहता है, इसलिए उसको भक्ति बचपन में नहीं सिखाते हैं। उसको सिखाते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई करो बढ़िया से, अब पढ़ाई लिखाई करके तुम ऐसे जो है नौकरी को प्राप्त करो जिससे करोड़ों करोड़ों में धन आए। ये संसार वाले यही सिखाते हैं और दूसरा कुछ नहीं सिखाते हैं। परंतु चिंता मत करो प्रतापपुर वालों, ना धराधाम सत्य है ना अर्थ काम सत्य है। गुरु बाबा हमारे कहते हैं बेटा केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं, कुछ सत्य नहीं, केवल राम नाम ही सत्य है। इसको अपने जीवन में उतार लो। एक बात और बताऊं, ये राम नाम सत्य है, संसार से कुछ जाएगा नहीं। ये गुरु के अलावा ठीक दूसरा कोई बता भी नहीं पाता है, कोई नहीं बता पाता है। अच्छा, गुरु का मतलब जानते हो क्या होता है? गुरु माने क्या होता है?
गुरु माने अंधकार, गु मतलब अंधकार, रू माने प्रकाश, ठीक है ना। इसी को